हेलो स्टूडेंट, मैथ्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। कि लेट अपन जो है ना अज्यूम करते हैं कि A1 A2 और AN, तो अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलेंगे। अगर मैं लिखा 1 3 5 6 इस फॉर्म में लिखा, और सपोज़ मैं यहाँ गया 12 तक, तो ये कहलाता है आपका क्या? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट देखते हैं सीरीज़। अगर हम सीक्वेंस को ऐड कर दें, प्लस ऑपरेटर लगा दें इनके बीच में, A1 A2 प्लस AN और कंटिन्यू, तो ये क्या कहलाता है? आपका सीरीज़ कहलाता है। अब सीरीज़ को देखो, हमने कहा क्या है, n तक तो ले गए हैं, लेकिन n के बाद इसको कंटिन्यू किए हैं। मतलब आपका सीरीज़ कैसा हो सकता है? सीरीज़ जो है फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब आपके सीरीज़ क्या हो सकते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रेशंस की बात करेंगे। अगर सीरीज़ जो है दोनों हो गया, अगर यही सीरीज़ जो है कैसा हो, ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं कि सीरीज़ कैसा हो आपका वेल डिफाइंड। ठीक है, सीरीज़ कैसा हो आपका वेल डिफाइंड हो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेशंस। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कैसा होना चाहिए, उसके ऑर्डर जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। मैं अभी क्लियर कर दूंगा कि वेल डिफाइन और पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वेल डिफाइन और पर्टिकुलर का ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर ऐसा लिखा है 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देखो इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप देखो एक पैटर्न है कि नहीं, हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो ये कैसा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है और कैसा वेल डिफाइंड है, तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशंस बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि प्रोग्रेशंस के टाइप्स। ठीक है, प्रोग्रेशंस के टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो प्रोग्रेशंस जो है आपके कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। एक होता है आपका AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एक होता है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, एक होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, और एक होता है AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, और लास्ट होता है आपका स्पेशल। ठीक है, लास्ट होता है आपका स्पेशल सीरीज़। जो इन चारों में से, ठीक है, जो इन चारों में से बच गया वो सीरीज़ कहाँ चला जाता है? स्पेशल सीरीज में चला जाता है। ठीक है, हमको इस क्लास में डिस्कस करने हैं सिर्फ AP के बारे में। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है हायर क्लास में डिस्कस करने हैं, मीन्स 11-12 में पढ़ते हैं। अभी हमको सिर्फ डिस्कस करने हैं AP के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने जो सीरीज़ बताया आपको A1 A2 A3 A4, कहाँ तक देखे? AN तक देखे ना। तो A1 होता है इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, A1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A2 होता है इसका सेकेंड टर्म, और AN इसका क्या होता है? इसी को बोला जाता है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, या फिर इसी को बोला जाता है जनरल टर्म। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? जनरल टर्म। और ये वाला n आपको शो करता है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, किसको शो करता है? नेचुरल नंबर को शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था? अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, वो क्या है आपका? AP। ठीक है, वो क्या है आपका? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिखा जाता है AP करके। यहाँ पास अर्थमेटिक, ठीक है, यहाँ पास अर्थमेटिक का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एड करना। देखो हमने सीरीज़ लिखा हुआ था, अगर मैं लिखूँ A2 माइनस A1, ठीक है, क्या लिखूँ? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू लिखूँ मैं
A3 माइनस A2, फिर लिखूँ मैं A4 माइनस A3। तो ये सब क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और इसको किससे डिनोट करते हैं, हम D से डिनोट करते हैं। ये सभी आना चाहिए आपके इक्वल, और इसको डिनोट किया जाता है D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। D फॉर अ कॉमन डिफरेंस, D को क्या बोला जाता है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इन सब के बीच का डिफरेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सबका डिफरेंस कॉमन आ रहा है, तो उसको बोला जाता है एपी, उसको बोला जाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पास प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, ठीक है। प्रोग्रेशंस के यहाँ पास डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सीक्वेंस या फिर सीरीज। अभी मैंने बताया कि सीक्वेंस और सीरीज जो है क्या करना चाहिए, फॉलो अ डिफाइंड पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए वो, ठीक है, तब जाके क्या होगा, प्रोग्रेशंस। ऐसा नहीं है कि दो टर्म्स हो गए, ठीक है, सपोज मैंने ऐसा लिखा 1 3, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 7, तो इनके बीच का देखो कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये आपका प्रोग्रेशंस नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, तो ये प्रोग्रेशंस काउंट नहीं होता। फिर देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, ठीक है, इस विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, पहला टर्म क्या होगा इसमें, गिवन रहेगा, ठीक है, एंड ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो भी प्रीसीडिंग टर्म होगा उसमें कोई फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आगे का टर्म मिलता जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म गिवन रहेगा बोले हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, गिवन रहेगा। इस फर्स्ट टर्म में अगर हम 6 को ऐड करें तो क्या मिल रहा है, 10। अब ये प्रीसीडिंग टर्म बन गया, यहाँ पास 6 को ऐड करें तो नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 16। फिर 16 में 6 को ऐड करें तो क्या मिल रहा है आपको, 22। तो हर बार हम किसको ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्या है, क्या फिक्स नंबर है, तो उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के डेफिनेशन, ठीक है। नाउ अब देखते हैं स्टैंडर्ड टर्म इन एपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टर्म इन एपी। एपी का स्टैंडर्ड टर्म क्या होगा, लेट, अपन यहाँ पास लेट करके चलेंगे कि लेट जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है यहाँ पास, ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, ए, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पास, डी। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट आएगा ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट आएगा ए प्लस 3d, और ये कंटिन्यू कहाँ तक चलेगा आपका, ए प्लस n-1 ऑफ डी तक चलता है। अब देखो यहाँ पास आपका डी जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो यहाँ मैं रखूँगा जीरो, तो ए ही मिलेगा आपको। फिर सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d, तो ऐसे मिलते जाएगा। और एन टर्म के लिए क्या होता है, ये ए प्लस, एन टर्म के लिए ए प्लस n-1 ऑफ डी, मतलब जो एक्चुअल टर्म रहता है उससे यहाँ पर जो डी वाला टर्म है वो क्या मिलता है, एक कम मिलता है। और ए और डी जो है, ठीक है, ए और डी जो है एपी में क्या होता है, इन एपी ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट टर्म है तो क्या आता है ए, उसके बाद सेकंड टर्म में क्या आता है आपका ए प्लस डी, मतलब आप देखो जब सेकंड टर्म है तो यहाँ पास डी आया है, थर्ड टर्म आता है तो क्या आ रहा है 2d, मतलब यहाँ क्या है 2, और फोर्थ टर्म आएगा तो क्या आएगा a प्लस 3d, मतलब हर बार जितना टर्म बोलेगा वहाँ से ये a वाला d वाला टर्म जो है एक कम रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर कंडीशन लिखना है, ठीक है, कंडीशन फॉर 3 टर्म, अगर 3 टर्म है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगा, ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन होगा ये देख लेते हैं। सपोज अपन अज्यूम करेंगे कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी किस में है, ये एपी में है, ठीक है, और एपी क्या बोलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बी वाले को बी वाले टर्म के साथ लाएंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा, और इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको 2b, और ये मिल जाएगा a प्लस सी, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस सी बाय 2। मीन्स कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल टर्म के इक्वल होता है, ठीक है,
इसके इक्वल होता है, मिडिल टर्म के इक्वल में आपको मिलेगा। क्लियर। यहाँ से अगर एक एग्जांपल लूँ मैं सपोज़, ठीक है, एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ मैं, तो मेरे पास है सपोज़ यहाँ पास 1, 3 और 5 आर इन AP, ठीक है, किसमें है ये, AP में है। तो B का वैल्यू कितना है, 3। कंपेयर करें अगर इससे, हम लोग इससे कंपेयर करें तो B का वैल्यू है 3, A का वैल्यू है 1, C का वैल्यू है 5 और डिवाइड किसे करेंगे 2 से, तो यहाँ मिलेगा 6/2 मीन्स कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है AM, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, AM। और AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, जो भी अर्थमेटिक होगा, ठीक है, उसका मीन निकल जाता है। मीन को एक ऐसा निकालते हैं जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पास 3 टर्म के लिए था तो 2 टर्म को 2 से डिवाइड किए, 3 टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हमको बोले AM फॉर, ठीक है, AM ऑफ nth टर्म, किसके लिए बोले, nth टर्म के लिए बोले, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाय n। तो ऐसा निकालना है अगर आपको किसके लिए बोलेगा, जब nth टर्म के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने बोले तो, ठीक है। फिर एक लास्ट देख लेते हैं, mth टर्म फ्रॉम एंडिंग। अगर आपको ऐसा सीरीज दिया है 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6 ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं और लास्ट टर्म सपोज 10 दिया हुआ है, ठीक है, 7, 8, 9 करके। अब यहाँ पास हमको पूछ रहा है कि पीछे से, ठीक है, पीछे से क्या बताना है आपको, थर्ड टर्म, ठीक है, पीछे से क्या बताना है, थर्ड टर्म बताना है। तो आप देखो सामने से कौन सा टर्म आएगा, वो टर्म नंबर कितना हो जाएगा, आप खुद काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सामने से क्या जाएगा, वो 7 टर्म और पीछे से क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। तो जब आपको पीछे से कोई टर्म फाइंड करने बोलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम लिख देना, जो क्या हो जाएगा एंडिंग से, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम क्या हो जाएगा ये, बिगिनिंग। क्लियर। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब इसका क्वेश्चंस करेंगे, उस टाइम पे मैं एग्जांपल लेके आपको वापस पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एनसीईआरटी के बिहाफ से भी और सीजी बोर्ड के बिहाफ से भी इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल्स करा दूँ तो यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास बोल रहा है कि एक AP है, ठीक है, AP है आपके पास 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। ये क्या है आपका, एक AP है। यहाँ सिर्फ आपको पूछ रहा है क्या बताना है, आपको फर्स्ट टर्म बताने हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म बताने और क्या बताने हैं आपको, कॉमन डिफरेंस बताने हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। तो ऑब्वियसली जो पहले नंबर पर लिखा होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। ये A1 हो गया है ना, और यहाँ पास है आपके पास A2 इज इक्वल टू कितना है, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, A2 माइनस A1 है ना, तो A2 है 1/2 माइनस 3/2, दोनों का बेस सेम, डिनोमीटर सेम है, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 माइनस 3, तो कितना बचेगा -2/2 मीन्स कितना आएगा 1। तो ये जो AP है ना, इस AP का फर्स्ट टर्म होगा आपका 3/2 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि आपको चेक करना है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहा है, आपको चेक करने है कि वो AP है कि नहीं, और आपको नेक्स्ट के 4 टर्म और लिखने बोल रहे हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं AP कौन कौन सा है, इसमें है 4, 10, 16, 22, ठीक है। ये आपके पास एक सीरीज़ है, AP है ना, ये AP में है। आपको इसको पहले क्या करना है, फर्स्ट पहले आपको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं, देन आपको इसके आगे का 4 टर्म, मतलब ये जहाँ तक होगा इसके बाद का 4 टर्म लिखना है। तो यहाँ से लिखे हैं अपन A1 इक्वल टू कितना है, 4। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस के थ्रू या हम चेक कर पाएंगे, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 10, ठीक है, कितना आ रहा है 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6। अब आप देखो यहाँ से A1, A2, A3, A4,
ठीक है। तो हमको क्या क्या लिखना है नेक्स्ट, A5, A6, A7 और A8, ये आगे का 4 टर्म और हमको लिखना है। तो हमको A5 लिखने के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया था A प्लस, यहाँ 4 है तो 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 4D होगा। कितना हो जाएगा ये 4D। तो A का वैल्यू कितना है 4, और ये 4 इंटू डी का वैल्यू 6, ठीक है, डी का वैल्यू 6। तो 4 प्लस 24 कितना आएगा ये 28, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 28। नेक्स्ट लिखना है अपने को A6, तो ये होता है आपका A प्लस 5D। मैंने बताया था ना जितने टर्म्स होते हैं वहाँ से एक कम होता है, तो यहाँ पास वैल्यू रखो 4 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 30, तो आपके पास कितना आएगा ये 34, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 34। अब हमको क्या लिखना है A7, ठीक है, क्या लिखना है A7 लिखना है। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो A का वैल्यू क्या था 4, 6 इंटू डी का वैल्यू कितना था 6, तो 4 प्लस 36 कितना आ जाएगा ये 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर A8 देखो, 5th टर्म में कितना आया 28, 6th टर्म में कितना आया 34, ठीक है, फिर 7th टर्म में कितना आया 40। तो 8 टर्म के लिए देखो तो A प्लस 7D इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 6, तो 4 प्लस 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 46। तो आपके पास अब नेक्स्ट सीरीज़ क्या बन जाएगा, पहले क्या था 4 था, 10 था, 16 था, 22 था, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो नेक्स्ट टर्म क्या मिलता गया हमको 28, 34, ठीक है, क्या मिला यहाँ पास 28, 34, फिर यहाँ से क्या मिला आपको 40 और 46। तो ऐसे आपको नेक्स्ट टर्म भी बनाने आना चाहिए, और याद रखना नेक्स्ट टर्म आपको जब भी टर्म बनाने हो तो वहाँ पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको सीरीज़ बनाने हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट पे क्वेरी करिए, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। अगर ये समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।